तो हेलो दोस्तों, चलिए फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई घास नहीं है, ये एक साग है। बहुत लोग इसको जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। इस साग को कुल्फा या पुनर्नवा साग भी बोला जाता है और कहीं कहीं इसको लुनिया साग भी बोला जाता है। ये खेत के मेड़ पे या चलते फिरते रास्ते में कहीं भी उग जाता है। इसके पत्ते मोटे, रसदार और हल्के खट्टे स्वाद वाले होते हैं। ये ज़्यादातर बरसात के दिनों में सितंबर के महीना में निकलता है। इसका निकलने का वजह होता है, बरसात में जब इसे पानी मिलता है तो ये घास पसर जाता है, एकदम पूरे घास के जैसा। और गर्मी में क्या होता है, धूप की वजह से ये सूख जाता है, इसलिए ज़्यादातर ये जो है बरसात के दिन में इसे देखने को मिलता है। इस साग का इसको पहचानने का एक और भी बहुत आसान तरीका है। ये मेथी के पत्ते के जैसे छोटे छोटे होते हैं और गुच्छेदार पत्ती होती है। इसके तने मोटे लाल साग के जैसे होते हैं। इस साग को सब्जी या दाल में डाल करके भी बना करके खाया जाता है, या कहीं कहीं कोई लोग इसे कच्चा सलाद के जैसा भी बना करके खाते हैं। इस साग में बहुत सारी पौष्टिक चीज़ मिला हुआ है। इससे शरीर में जब गर्मी ज़्यादा हो जाता है तो इसको खाने से शरीर ठंडा होता है, पेशाब का जलन ठीक होता है, या शरीर में त्वचा रोग संबंधित कोई भी बीमारी है इसको खाने से अच्छा होता है, और इसे खाने से और अनेकों लाभ मिलता है। इस साग में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है और भरपूर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन पाया जाता है। हमारे प्रकृति में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ, ऐसे साग या ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटी है जिसको हम पहचान नहीं पाते और इससे हम कोसों दूर रहते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि प्रकृति ने हमें फ्री का इतना कुछ दिया है। अभी देखिए, आप लोग एक चीज़ सोचे होंगे कि कभी जानवरों को देखे हैं कि उसका पीलिया रोग हो गया हो, हार्ट अटैक हो गया हो, बीपी बढ़ गया हो, टीबी हो गया हो, कैंसर हो गया हो? नहीं होता है। उसका एक ही कारण होता है, जाने अनजाने पशु ऐसे जड़ी को चढ़ जाते हैं जिसमें बहुत सारे बीमारी ठीक करने के औषधीय गुण पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे के फ्री के चीज़ों में जो प्रकृति ने हमें दिया है हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, और पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खा करके अपने शरीर को नुकसान करते हैं। तो आप लोग भी इस साग को खाइए, और बस हमें इस बात का ध्यान देना है कि इसका साग जहाँ भी होता है वो उस अगल बगल में कूड़ा कचरा या गंदगी नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरे जगह से उखाड़ना है, और खा करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कैसा लगा। और हमारे चाहने वाले लोग अगर हमें जो जानते हैं अगर नहीं पहचान पाते तो आइए हम उसको पौधा को दिखाते हैं कैसा होता है, कैसे बनता है, सब कुछ आप लोगों को जानकारी देंगे।